उम्मीदें क्यों किसी से इतनी तू करता है? उम्मीदें क्यों किसी से इतनी तू करता है? क्या तुझे भारत के कंधों पर भरोसा नहीं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक सपना। तो क्या ये सपना 2020 में ही देखा गया? नहीं, ये सपना 1950 में भी देखा गया। क्या हुआ 1950 में? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नाइनटीन 1950 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on the import substitution and protection to the domestic industry through import restrictions and import duty in the area of international trade। यानी कि ऐसे गुड्स जो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से मंगवाते हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों, उन सारे गुड्स को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोड्यूस करें। ये पर्पस था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे कम हो रहे हैं उसको बढ़ाया जाए, उसको रिटेन किया जाए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट करवाएंगे उतने ज़्यादा ही हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था अचीविंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर निर्भर ना हो। ये पर्पस था हमारा पर्पस था कि जो भी कैपिटल गुड्स हों या कंज्यूमर गुड्स हों उन्हें हम लोग अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोड्यूस करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ एंड कोटास, यानी कि जो भी आपके डोमेस्टिक मार्केट थी उनको हमने प्रोटेक्ट किया। और कैसे प्रोटेक्ट किया बेटा? टैरिफ सिस्टम और कोटा लगा करके। टैरिफ सिस्टम में जो भी गुड्स हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं, उस पर हम लोग हैवी ड्यूटीज़ लगा देंगे, जिसके कारण जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं वो गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो हमें मजबूरन उस गुड्स को मार्केट में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा कोटास में क्या था कि अगर आपको किसी भी तरीके से वो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसे बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा बाहर से गुड्स नहीं मंगवा सकते। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया थ्रू कोटा एंड टैरिफ। इसकी क्या इम्पैक्ट पड़े हमारी मार्केट में? सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुड इम्पैक्ट। तो हायर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं या इंडस्ट्रीज से सर्विसेज में जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे अब वो लोग इंडस्ट्रीज में आना स्टार्ट हो गए थे। फिर दूसरी तरफ आपके पास आता है डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही नहीं बना रहे थे, सिर्फ हम लोग क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब हम लोग पब्लिक गुड्स में भी डील कर रहे थे, अब हम कंज्यूमर गुड्स में भी डील कर रहे थे, अब हम लोग डिफेंस गुड्स भी बना रहे थे और अब हम कैपिटल गुड्स भी बना रहे थे। फिर आपके पास आता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को लगा कि हमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। ये तो थे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आपके पास जो टेक्नोलॉजीज थी, क्योंकि हमारी कंट्री के पास जो टेक्नोलॉजीज थी वो काफ़ी कम थी और बैकवर्ड थी, जिसके कारण हम लोग आगे कंपटीशन तो क्रिएट नहीं हो रहा था, जिसके कारण मॉडर्नाइजेशन जैसा सवाल ही नहीं उठ रहा था। दूसरा आपके पास आता है इंडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि अब खुद सोचो कि अगर पब्लिक सेक्टर जो है वो शूज़ बनाना स्टार्ट कर दे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक दुकान खोल ले शूज़ बनाने की, बटर बनाने की, ब्रेड बनाने की, तो ये एक प्रॉब्लम थी। ये एक प्रॉब्लम थी कि हम अपने पब्लिक रिसोर्सेज को, यानी कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये इन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी बोल सकते थे कि आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज,
प्राइवेट कंपनीज को हम लोग इंटरफेयर करने नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर जो रिसोर्सेज थे और ज़्यादातर जो एरिया थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे। तो बात करते हैं 1990 की। 1990 यानी कि 1990 में टेलीकॉम कंपनीज उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, जिसके कारण लोगों को टेलीफोन लगाने के लिए, नया सिम लेने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये एक इनएफिशिएंसी थी पब्लिक सेक्टर की। तो उसी तरीके से उस टाइम पर भी यही हाल था, यानी कि पब्लिक सेक्टर ग्रोथ तो कर रहे थे पर इनएफिशिएंटली, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान। टेक केयर।